आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो आप लोग बतलाएंगे सिंपली हमारे मोबाइल में यदि नेट है तो इंटरनेट चला है, इसका मतलब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इस सब के ही कारण इंटरनेट चलता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अच्छे से बतलाऊंगा इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहले आपको मोबाइल फोन के ब्राउजर में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लेट सपोज आप कुछ भी वहां टाइप करते हैं तो आपको कंटेंट दिखता है। लेट सपोज आपने टाइप किया google.com। तो बेसिकली जब आपने गूगल डाउन टाइप किया आपको कुछ कंटेंट दिखे, इसके पीछे बहुत सारी चीज है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो कंसर्न ये है, जब google.com जो होता है उसमें गूगल जो होता है वो होता है domain.com जो होता है वो होता है टॉप लेवल डोमेन। किसी भी डोमेन मीन्स जब आप google.com की बात करते हैं तो वो एक मैप होता है आईपी एड्रेस से। जैसे लेट सपोज हर एक का मीन्स आप जानते हैं, नेम नेम जानते हैं, बट इसके पीछे होता है एक आईपी एड्रेस। से गुजा आपने आपने google.com टाइप किया मीन्स आपने एक आईपी एड्रेस को हिट किया। तो बेसिकली जो ये डोमेन नेम से जो आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है उसे कहते हैं हम डोमेन डीएनएस। ये डीएनएस का वर्क है, डोमेन नेम को वो आईपी एड्रेस से मैप करता है। अब जब आपने टाइप किया तो वो जाता है किसी सर्वर के पास, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन फेच करता है और आपको दिखलाता है। तो कंसर्न ये है, जो मीन्स इसके लिए तो सबसे पहले हमारा फोन रहना चाहिए नेट से कनेक्ट। तो ये यहाँ पे इंटरनेट वर्क कैसे किया, तो देखिए जब आपने कुछ भी टाइप किया करेक्ट, तो वो सबसे पहले जाएगी आईएसपी के पास, मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेट सपोज जियो है या फिर एयरटेल है या फिर वोडा है, जिसका भी आपने सिम लिया है, ये जो है आपके रिक्वेस्ट को लेके जाएंगे गूगल के सर्वर के पास। फिर वहां से आपका रिक्वेस्ट आएगा। बट एक मिनट के लिए आप ये सोचो, जो google.com आया कहाँ से। तो कंसर्न ये है, google.com जो है ये आपने सुना होगा godaddy.com। ये बेसिकली इसी तरह से बहुत सारे हैं कंपनी जो इस तरह के डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो गूगल जिसने डोमेन नेम प्रोवाइड किया, आप बोलोगे वही है बेसिकली इंटरनेट, उसी से वही चलाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। godaddy.com से भी ऊपर है iCan। iCan एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा कुछ मैनेज करता है। तो कंसर्न ये आता है, जो हमने google.com टाइप किया वो कैसे कैसे जा करके हमें मीन्स जो भी पेज है वो दिखा। आपके इंटरनेट को वर्क करने के लिए बेसिकली तीन तरह की कंपनी वर्क करती है। फर्स्ट है टायर वन कंपनी, जो टायर वन कंपनी, टायर टू कंपनी एंड टायर थ्री कंपनी। तो आप बोलोगे ये सब होते क्या है, तो कंसर्न ये है, जब आप टायर वन कंपनी की बात करते हैं तो जिसने मीन्स आपने सुना होगा जो समुद्र के अंदर में बहुत सारे मीन्स केबल बिछे होते हैं। तो ये सब जो मेंटेनेंस मीन्स बेसिकली उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो जिसने केबल बिछाया है, मेंटेनेंस किया है, जो google.com आपने सर्च किया वहां से मीन्स कैलिफोर्निया में जाकर के वहां के सर्वर से जो डेटा फेचो करके आया, वो बेसिकली आपको मोबाइल में मिला। वो टायर टू कंपनी वहां से वो डेटा लाती है, मीन्स वो उसी समुद्र के अंदर में जो केबल बिछे होते हैं वहां से आते हैं। फिर वहां से टायर टू कंपनी जो जियो एयरटेल ये सब होता है, आईएसपी जो होते हैं, फिर उसके पास जब वो उससे डेटा लेते हैं और फिर आपको मोबाइल फोन में दिखलाते हैं। या फिर यहाँ पे एक टायर थ्री कंपनी जो आपको मॉडेम प्रोवाइड करती है, वो डेटा लेकर के फिर आपको जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आपको वो डेटा दिखलाते हैं। तो चलिए मैं दिखलाता हूँ इसे, मैं अच्छे से एक वीडियो में दिखलाता हूँ बेसिकली ये कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मोबाइल फोन में दिख रहे होंगे जो कैसे समुद्र में केबल बिछा हुआ है। तो इसी तरह के बहुत ये बाल टाइप से बहुत छोटे छोटे केबल होते हैं, मीन्स उसमें एक बहुत बहुत पतला वो होता है, एक धागे का स्पीड 100 Gbps होता है। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं। फिर ये दिख रहे होंगे आपको कैसे केबल बिछे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मीन्स बहुत सारे केबल बिछे हुए हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी तरह से मीन्स बेसिकली केबल बिछे हुए रहते हैं समुद्र के अंदर में। अभी देखिए आप, हमने इंडिया के बारे में दिखला रहा हूँ, तो ये बॉम्बे में बहुत सारे मीन्स केबल है जो बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे केबल है जो बिछे हुए हैं, जिससे आपका डेटा बेसिकली जाता है इंडिया से बाहर और फिर आपको सर्विस मिलता है। अभी देखा आपने कोच्चि है, ये कोच्चि है। फिर ये मीन्स इसी तरह से हर एक जगह से मीन्स साउथ में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ये इस तरह से केबल बिछे हुए हैं। रिलायंस जो है वो प्रोवाइड करती है ये केबल बिछाने का, उसने भी काम किया, उसने ये प्रोवाइड किया। फिर जाकर उन्होंने 4G इंडिया में लाया था। तो उसने ये 5 साल पहले से ही ये वर्क कर रहा था। तो आपने अभी देखा मीन्स अब इसी तरह हर एक कंट्री में यदि एक कंट्री जो है वो इंटरनेट से दूसरे कंट्री से यदि इंटरनेट से यदि वो कनेक्ट होता है
तो इसी केबल के थ्रू होता है। आपको यहाँ पे मीन्स इंडिया में आप देखिए बेसिकली दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कोची हो गया, या फिर जो आप साउथ के एरिया हैं वहाँ से मीन्स चेन्नई हो गया, ये सब जो एरिया है वहीं से हमें मीन्स बेसिकली केबल कनेक्टेड है। और वही केबल जो है वो हमें दूसरे जगह से जो हम जब डेटा फेच करते हैं, साउथ कोरिया से जब हम डेटा फेच करते हैं, या फिर दूसरी कंट्री में जहाँ पे सर्वर लगे होते हैं, कैलिफोर्निया में सर्वर लगे होते हैं, बेसिकली यूएस में बहुत सारे हैं, तो वहाँ जो सर्वर लगे वहाँ पे डेटा मीन्स हर एक कंट्री जो है, हर एक कंट्री आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान भी आपके दिख रहा है, श्रीलंका भी दिख रहा होगा, तो यही सब जो है वो इसी केबल के थ्रू आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पे, टाटा भी एक कंपनी है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी केबल के थ्रू आपका डेटा लाती है और आपको दिखलाती है। तो यही सब कुछ थिंग्स हैं जो आपको समझना चाहिए। ये मीन्स ये रियल टाइम है। आपको मैं बेसिकली जो वेबसाइट का नेम है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख भी सकते हैं। ये केबल किस तरह से हमारे डेटा ला रहा है और फिर हमें वो शो कर रहा है। आप भी इस तरह को, ये एक सिंपली वेबसाइट है जो एक मैप की तरह दिखता है, वहाँ मैं आपको दिखलाया। अब मैं आपको अभी दिखलाऊंगा जो बेसिकली जब हम डेटा फेच करते हैं तो नाइट के समय में क्या होता है, हमारा स्पीड बहुत कम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो उस समय में जो होगा वो स्पीड बहुत मीन्स कम डेटा पास होगा। तो रियल टाइम में कितना डेटा पास हो रहा है वो सब भी हम अभी आपको मैं दिखलाऊंगा। तो बेसिकली जो सबसे पीक टाइम होता है वो जो होता है वो डे टाइम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पास होता है मुंबई से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई से जो है वो सबसे ज़्यादा डेटा पास हो रहा है। बट जो नाइट का समय है, जैसे मीन्स 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, उस समय में बहुत ही कम डेटा पास हुआ है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, दिल्ली से भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक है, बहुत सारे डेटा जा रहे हैं। इसी तरह से चेन्नई से भी बहुत सारे डेटा जा रहे हैं। तो ये दिख रहा है रियल टाइम में कितने डेटा जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ वो शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो है ये जो कंपनीज है वो बेसिकली सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। जब भी हम google.com सर्च करते हैं तो या बेसिकली हम कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वो गूगल के सर्वर पे या यूट्यूब के सर्वर पे जो डेटा रहता है उसको हमें स्ट्रीम करता है, वो इसी केबल के थ्रू बेसिकली डेटा जो है वो मुझे मिल पाती है। और हम फिर जो भी हम मीन्स सर्च करते हैं वो मुझे दिख, अब यदि फ्लिपकार्ट है तो वो इंडिया में ही अपना मीन्स एस्टेब्लिश किए होंगे, तो आपको इंडिया में ही घूम घाम करके जो है आपको डेटा मिल जाएगा। अभी हम आपको ये बतला रहे हैं जो बेसिकली आपने जब भी google.com टाइप किया तो फिर आपको कुछ एक आईपी मीन्स वो किस तरह से डेटा आता है हमारे पास मिलता है। तो ये कंसर्न ये है, जो जब आपने google.com टाइप किया तो एक मीन्स कमांड है ट्रेसर्ट, उसके थ्रू जो है वो सब डेटा हमें मिलता है। तो सबसे पहले आप जब क्लिक किए तो आपका मॉडेम का जो आईपी रहेगा वहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो जाएगा, लेट सपोज आप मीन्स किसी स्टेट में है, फिर वहाँ से दिल्ली जाएंगे डेटा। फिर दिल्ली से क्या है मीन्स यदि वो दिल्ली के थ्रू बाहर जाता है तो फिर वो गूगल के सर्वर कैलिफोर्निया जाएगा डेटा। फिर वो कैलिफोर्निया जाएगा, फिर वहाँ पे कैलिफोर्निया में 2-3 उसके एक जगह सर्वर सारे होते नहीं हैं, फिर 2-3 जगह सर्वर जो होते हैं वो होते हैं, तो रोटेट होकर के फिर आपको डेटा मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा थिंग्स है जो मीन्स आपको डेटा, बट ये सब जितने भी काम है वो मिली सेकेंड में होते हैं। ये मिली सेकेंड में ही आपको डेटा शो हो जाता है बेसिकली, और आप अच्छे से इंटरनेट यूज कर पाते हैं। तो ये सब कुछ कंपनी सब है, यही सब कुछ प्रोवाइड करते हैं सर्विस। ये वेल नो मीन्स आप इसके बारे में मीन्स बेसिकली ये कंपनी जो है वो बैक एंड में वर्क करती है और आपको डेटा सर्विस मीन्स सर्विस जो होता है वो प्रोवाइड करती है। तो अभी तक तो आपने समझ ही गया होगा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। यदि आपने समझ गया इंटरनेट कैसे वर्क करता है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ईयर इसी तरह के किसी नए टेक वीडियो में। थैंक यू।